हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं और रेगुलर मैं इस क्वेश्चन का सामना करता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अगर हमें काम करना है या फिर अगर हम नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें हमें करना चाहिए, या फिर जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बिजनेस कर रहे हैं और वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो वो भी पूछते हैं कि सर ऐसी और कौन सी कैटेगरीज है जिसमें हम अपना जो गवर्नमेंट बिजनेस है इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैं हर किसी को आंसर करता हूं कि सर देखिए, वैसे तो ना आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बिजनेस करना चाहिए। जो आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट लाइन आपकी फोर्टे है या फिर जिसमें आपको पता है कि इस प्रोडक्ट में मेरा अच्छा होल्ड है, सर्विसेज में मेरा अच्छा होल्ड है, तो उसमें आपको बिजनेस करना चाहिए। फिर भी लोग पूछते हैं तो मैं उनको आंसर देता हूं कि आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा टेंडर निकल रहे हैं। तो फिर सामने से क्वेश्चन आता है कि सर क्या आप मुझे ऐसी कैटेगरीज की लिस्ट दे सकते हो या फिर ऐसी लिस्ट दे सकते हो जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर निकल रहे हैं, या तो आप ऐसी लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए जहां पे हमें ये पता लग जाए कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कितनी कैटेगरी अवेलेबल है और किस किस नाम से अवेलेबल है और उनमें कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जाके आप कैसे जितनी भी कैटेगरीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है उनको चेक कर सकते हो। देखो वैसे तो एक तरीका ये है कि आप मार्केट में लॉग इन करो और एक एक करके कैटेगरीज को सर्च करो, तो वो एक अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके आपको करना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जहां से आप एक एक्सेल अपने लिए डाउनलोड कर सकते हो। उस एक्सेल में आपको यह भी पता लगेगा कि कितनी कैटेगरीज जेम पे अवेलेबल है, कौन सी कैटेगरी में कितने ऑर्डर निकले हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में कितने निकले, कितना वैल्यू के ऑर्डर निकले। तो ये सारी ही डिटेल्स आपको उसमें देखने को मिलती है। प्लस आपको ये भी देखने को मिलता है कि उस कैटेगरी में कौन कौन से ब्रांड रजिस्टर्ड है। तो आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। तो अगर आप भी नए हैं, बिगिनर हैं और आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो ना आपको बेसिकली आइडिया देगी कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि ट्रेंडिंग है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो कैटेगरीज की कंप्लीट डिटेल्स निकालने के लिए कि कितने ऑर्डर हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, उसके लिए क्या करना है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वेबसाइट पे जाना है, लैंडिंग पेज पे जाना है, आपको लॉग इन नहीं करना। यहीं पे आप देखेंगे ना तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ना सारा ही डेटा यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको दिखाने लगता है कि कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे है, कितने सेलर इस कैटेगरी में अवेलेबल है, उनमें से ओईएम कितने हैं, कितने कैटलॉग इस कैटेगरी के अंदर पब्लिश करे गए हैं, कितना ऑर्डर इसमें निकला है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में कितने ऑर्डर निकले हैं, मतलब उनका वैल्यू कितना है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ऑर्डर वॉल्यूम दिखाया गया है दोनों ही सालों का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का और करंट फाइनेंशियल ईयर का। साथ ही साथ आप ये देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में करंटली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कितने ब्रांड रजिस्टर्ड है, मतलब कितने ओईएम ऐसे हैं जो अपना प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंडर बेच रहे हैं। तो आप व्यू ब्रांड्स पे क्लिक करोगे तो आपको उसका डिटेल देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे दो ब्रांड हमें देखने को मिल रहे हैं, लावा और सैमसंग। इसी तरीके से यहाँ पे सारी ही डिटेल्स आपको दी गई है। अगर आपको ये देखना है कि मुझे देखना है कि भैया पूरे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कितनी कैटेगरीज है और उनका ये डेटा मुझे चाहिए, तो लास्ट में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड फुल रिपोर्ट का। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, कैप्चा डालना है और डाउनलोड करना है। तो एक एक्सेल आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी। इस एक्सेल को आप ओपन करेंगे। तो ये एक्सेल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। ये एक्सेल आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको सारे ही कैटेगरीज के नेम मिल गए हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं। सेलर कितने हैं वो देखने मिल रहे हैं, ओईएम काउंट देखने को मिल रहा है, कितने कैटलॉग्स हैं वो काउंट देखने को मिल रहा है, कितना ऑर्डर वैल्यू जनरेट हुआ है इन कैटेगरीज में वो देखने को मिल रहा है, दोनों ही ईयर्स का, लास्ट ईयर का और करंट ईयर का। और ऑर्डर वॉल्यूम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे कैटेगरीज दी गई हैं आपको, वो देख सकते हैं। अब ये कैटेगरीज कितनी है, देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे ना तो
मोर देन 7,000 या 6,000 कैटेगरीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है, और मुझे लगता है शायद उससे भी ज्यादा है, 10,000 से भी ज्यादा चले गए हैं हम लोग। तो मैं अगर ये नंबर को फॉलो करूं तो 11,260 कैटेगरीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। तो इस एक्सेल को आप रेफर कर सकते हो, इस डेटा को रेफर कर सकते हो और अपने लिए देख सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल है, किस कैटेगरी में कितना बिजनेस हो रहा है, लास्ट ईयर कितना हुआ था और इस ईयर कितना हुआ है। तो आपको एक आइडिया लग जाता है मोटा माटी कि किस कैटेगरी में आप डील करना चाहते हो या फिर किस कैटेगरी में एंटर आप हो सकते हो या फिर जा सकते हो। तो सेम इसी तरीके से सर्विसेज का डेटा भी आपको देखने को मिलता है, सर्विसेज भी आप इसी तरीके से यहां से निकाल सकते हो, सर्विसेज का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सेम उसी तरीके से सारे ही यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और डाउनलोड करेंगे तो सर्विसेज का भी आपको देखने को मिल जाएगा डेटा। देख लेते हैं कि सर्विसेज की कितनी कैटेगरीज है जैम पे अवेलेबल। क्योंकि देखिए आपको पता है कि चाहे प्रोडक्ट हो सर्विसेज हो, लिस्ट आप वही कर सकते हो, डील आप उन्हीं में कर सकते हो जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है। अगर कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं कर सकते, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो। तो ये इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है बेसिकली कि कौन कौन सी कैटेगरीज में आप कर सकते हो और कौन कौन सी कैटेगरीज में आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सर्विसेज की बात करूं तो 333 333 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि अवेलेबल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर सर्विसेज के अंडर। तो ये डेटा उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो जेम को एज अ मतलब बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं और उनको एक इनसाइडर चाहिए कि किस कैटेगरी में वो जा सकते हैं, तो यहां से आप हेल्प ले सकते हैं। तो जल्दी से जाके आप लोग भी चेक करिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए सही है और किसमें आप अपने लिए अच्छा सा बिजनेस गवर्नमेंट वर्टिकल में जनरेट कर सकते हो। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन से वीडियोस पे, कौन से टॉपिक्स पे मुझे आपके लिए वीडियोस बनानी चाहिए, या फिर आपकी तरफ से कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलेंगे जेम से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।